दोस्तों अगर आप सीएस कर रहे हो तो आपके मन में सवाल आता होगा कि हमें सीएस में जो ट्रेनिंग्स हैं कौन सी ट्रेनिंग कब कर रही है, भले ही वो लॉन्ग टर्म वाली ट्रेनिंग हो आपकी जो कि आपको कंपनी में करनी होती है या फिर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंदर करनी होती है, या फिर जो छोटी छोटी सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग हो लाइक मैनेजमेंट प्रोग्राम सारी जो कि आपको इंस्टीट्यूट में जाके करनी होती है। तो आपके मन में क्वेश्चन तो आते होंगे कि मुझे कौन सी ट्रेनिंग कब कर रही है। तो इसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था मेरे एक दोस्त का जिसमें कि उन्होंने कहा था कि मुझे ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाएं और बताएं कि हमें पूरी सीएस जनवरी में कौन सी ट्रेनिंग कब करनी है और कैसे। जिस ट्रेनिंग की अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अप्लाई है उन स्टूडेंट पे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाया था ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014। मतलब अगर आप वो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाया है बिफोर 1 अप्रैल 2014 तो आप पे ये वाला ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरा, अगर आप वो वाले स्टूडेंट है जिन्होंने 1 अप्रैल 2014 से पहले का रजिस्ट्रेशन था एग्जीक्यूटिव में, बट आपने क्या किया था, जो पुराना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर था ना उससे मॉडिफाई कर लिया, आपने स्विच ओवर कर लिया, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आपने खुद ऑप्ट किया है, तो भी आपके लिए ये वाला ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अप्लाई है क्योंकि ये न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है जो कि 2014 ऑनवर्ड्स अप्लाई है। और ये उन स्टूडेंट पे भी अप्लाई है जिनका न्यू सिलेबस अभी जो 2017 में आया था न्यू सिलेबस, अगर आपके पास वो वाला सिलेबस भी है तब भी आप पे यही वाला ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अप्लाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं करनी है। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की पूरी जर्नी में आपको 3 तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का मतलब वो ट्रेनिंग जो आपको किसी पीसीएस फर्म के अंदर या फिर कंपनी जो कि आईसीआईसीआई में रजिस्टर है उनके अंदर लेनी होती है। और इसके अलावा 2 ट्रेनिंग होती है जो कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स के लिए होती हैं। पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है वो कब आप ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग लेना आपकी चॉइस है। आपको 3 तरह के ब्रैकेट दिए गए हैं लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में। फर्स्ट कि आपने फाउंडेशन पास किया, पास करने के बाद आप एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाने गए। जब आपने एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाया, पास नहीं हुए एग्जीक्यूटिव, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया, आप कहते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में अभी स्टार्ट करूंगा, तो कर लीजिए उसी दिन से। लेकिन आपको फिर करनी होगी 36 मंथ्स की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, या तो पीसीएस फर्म में या कंपनी में, यह आपकी चॉइस है। अगर आप कहते हैं नहीं मैं इतनी लंबी नहीं करना चाहता, पहले पढ़ाई करूंगा, तो एग्जीक्यूटिव पास कर लिया। एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद कहते हैं चलो अब लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो तब होगी वो 24 मंथ्स की। अगर तब स्टार्ट करेंगे तो आप कहते हैं नहीं 24 मंथ्स की भी नहीं करनी और छोटी करनी है, तो पहले कर लो प्रोफेशनल पास, प्रोफेशनल के सारे पेपर क्लियर कर लिए। उसके बाद अगर कहते हैं चलो अब करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, तो अब होगी 12 मंथ्स की। तो 12, 24 और 36 3 स्लैब है। आप कब लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं उस पर डिपेंड होगा कि आपको कितने दिन की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करनी है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करते वक्त आपको कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी होती है आईसीएसआई में, और वो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ऑनलाइन। कैसे करनी है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी, वो आप जरूर रेफर करें क्योंकि अब उसका प्रोसेस चेंज हो चुका है। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पीसीएस फर्म दे सकती हैं, कंपनी दे सकती हैं जो आईसीआईसीआई के साथ रजिस्टर हैं। और कौन कौन सी फर्म और पीसीएस कंपनी आईसीआईसीआई के साथ रजिस्टर हैं वो आपको आईसीआईसीआई के साइट पे मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको दे दूंगा, आप उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है दोस्तों, आपको कंपनी में करनी है, पीसीएस फर्म में करनी है, दोनों के ही अपने फायदे हैं। फर्म के ही अपने फायदे हैं, कंपनी के अपने फायदे, अपने नुकसान है, तो इट्स टोटली योर चॉइस। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग एक हो गई। दूसरी है सॉफ्ट स्किल की दूसरी ट्रेनिंग की बात मैं करूंगा जिसका नाम है 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये 15 दिन का एक प्रोग्राम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको 15 दिन तक लगातार कोई ट्रेनिंग करनी है और कैसे करनी है। देखिए, 15 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका वो 4 छोटी छोटी ट्रेनिंग में डिवाइडेड है, 4 छोटी छोटी, जिसमें कि जो 15 दिन में आप कैसे करेंगे, पहले करेंगे एक 2 दिन की ट्रेनिंग, फिर करेंगे एक 3 दिन की, फिर 5 दिन की, फिर 5 दिन की। तो इस तरह से ये पूरी 15 दिन की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन 15 डेज का जो एकेडमिक प्रोग्राम के जो ब्रैकेट्स हैं ये स्टार्ट होंगे आपके जिस दिन आपने एग्जीक्यूटिव पास कर लिया, उसके बाद से आपके एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप क्लियर हो गए हैं। तो आप चाहते हैं मैं 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम करके अपनी खत्म कर दूं, तो कैसे करना है। 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम की ट्रेनिंग के लिए जो सबसे पहली ट्रेनिंग है वो है 2 दिन की, जिसे हम कहते हैं 2 डेज इंडक्शन प्रोग्राम। ये आपको कब तक कर लेना है, इसकी टाइम लिमिट क्या है। इसकी टाइम लिमिट है विद इन 3 मंथ ऑफ पासिंग ऑफ योर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जिस दिन आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास किया उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये 2 दिन वाला इंडक्शन कंप्लीट करना है, पहली चीज। दूसरा, अगर आपने एग्जीक्यूटिव पास कर लिया आज, एग्जीक्यूटिव पास करते ही आपने कहा चलो फटाफट रजिस्टर करवाओ लॉन्ग टर्म वाली ट्रेनिंग के लिए,
तो विद इन 2 मंथ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, तो 2 हो गया। एक तो विद इन 3 मंथ ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिस दिन आपने एग्जीक्यूटिव पास किया उससे 3 महीने, या जिस दिन आपने लॉन्ग टर्म स्टार्ट किया उससे 2 महीने। जो भी इन दोनों डेट, जो 2 डेट आएगी, जो भी इस दोनों डेट से पहले डेट है उस डेट तक आपको ये 2 दिन वाला आपको खत्म करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें, फॉर एग्जांपल आप जिस दिन एग्जीक्यूटिव पास कर रहे हैं ना, उस दिन आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पहले से ही चल रही थी, मतलब आपने फाउंडेशन वाली जो 36 महीने वाली है वो ले ली होगी, तो पहले से चल रही होगी। तो इस केस में जो दूसरी वाली कंडीशन है ना 2 महीने वाली, वो आप पे अप्लाई नहीं होगी। इनका मतलब, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर करनी है आपको अपनी 2 डेज वाली इंडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। जब आप 2 डेज वाला कर लेंगे उसके बाद आपको करनी होगी एक 3 दिन की ट्रेनिंग, जिसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस प्रोग्राम। ये कब तक करनी है, तो इसकी जो टाइम लिमिट है करने की वो सेम टाइम लिमिट है जो हमने 2 डेज वाली में बात करी, मतलब 2 डेज और 3 डेज दोनों ही ट्रेनिंग आपको विद इन 3 मंथ ऑफ पासिंग ऑफ योर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और विद इन 2 मंथ वाला क्राइटेरिया विच एवर इज अर्लियर तक कंप्लीट कर लेनी है। 2 डेज वाली हो गई, 3 डेज वाली हो गई। अब आपकी आती है 5 डेज की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 5 दिन की ट्रेनिंग है, ये आपको करनी है विद इन 7 मंथ ऑफ पासिंग ऑफ योर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जिस दिन आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अपना पास किया उसके 7 महीने के अंदर अंदर आपको ये 5 दिन वाली ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। इस तरीके से आपकी 2 दिन वाली हो गई, 3 दिन वाली हो गई, 5 दिन वाली हो गई। 15 में से आपके 10 दिन कंप्लीट हो गए। अब लास्ट 5 दिन वाली एक ट्रेनिंग बची है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। वो आपको कर लेनी है, देखिए जिस दिन आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग खत्म हो रही है ना, जिस दिन, उसके 3 महीने पहले तक आपको ये लास्ट वाला जो चौथी 5वीं ट्रेनिंग है, 5 दिन की जो ट्रेनिंग है वो खत्म करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी 31 मार्च को खत्म हो रही है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपको 1 जनवरी तक अपनी ये 5 डेज वाला जो लास्ट वाला पोर्शन बचा है हमारा 15 में से, वो कंप्लीट करना है। मतलब आपको 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर लेना है अपना, जिस दिन आपको आपका लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का 3 महीने बचा हुआ है तब तक। इस तरह से आपका लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग खत्म होने से पहले पहले अपना 15 डेज भी खत्म हो गया, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए 15 डेज का एकेडमिक प्रोग्राम आपको करना कैसे है, क्या करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले की तो हमने बात कर लिया, पीसीएस में करें या कंपनी में करें। 15 डेज वाला कैसे करना है आपको, ये क्या होता है, आईसीएसआई जो इंस्टीट्यूट है हमारा, इनके रीजनल काउंसिल होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उसमें इनकी क्लासेस लगती हैं 15 डेज वालों की ना। आप पता करें जो भी आपके नियर बाय काउंसिल या रीजनल काउंसिल है कि कहाँ पे क्लास लग रही है और कब से इसका बैच स्टार्ट है, तो अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। डिपेंड करेगी कहाँ पे आप ले रहे हैं, क्योंकि इसकी फीस वेरी करती है, 2000, 3000, 4000 ऐसे ऐसे लगते हैं, मतलब स्लॉट के बता रहा हूँ मैं आपको ना। तो ये डिपेंड करेगा जहाँ से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ पे कितनी फीस है। आईसीएसआई करवाता है ट्रेनिंग, कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी प्राइवेट फर्म नहीं करा सकती 15 डेज वाली ट्रेनिंग। अब एक लास्ट ट्रेनिंग बची है जिसको हम कहते हैं एमएसओपी, जो कि बहुत फेमस है। एमएसओपी मतलब मैनेजमेंट स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये कब करनी है आपको, देखिए ये ट्रेनिंग करनी है जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, मतलब आपके प्रोफेशनल के पेपर क्लियर हो जाए, 15 डेज ओके हो जाए, आपकी लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए, मतलब आप सब कुछ ओके है, मतलब मेंबरशिप लेने जा रहे हो आप इंस्टीट्यूट के पास। मेंबरशिप लेने से पहले पहले आपको ये एमएसओपी 15 दिन की लगातार ट्रेनिंग है। ये लगातार 15 दिन होती है, एक्सेप्ट हॉलीडेज, लगातार 15 डेज होती है आपकी। और ये भी वही होती है जो आपके इंस्टीट्यूट के रीजनल काउंसिल्स हैं, इंस्टीट्यूट के चैप्टर्स हैं, इंस्टीट्यूट करवाता है ये 15 दिन की ना। तो बेसिकली जो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो 30 डेज की हो गई है आपकी, और बाकी लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप है आपकी जो पीसीएस है ट्रेनिंग के अंदर चल रही है। तो आपकी 3 तरह की ट्रेनिंग है ये, और 3 तरह की ट्रेनिंग मैंने आपको टाइम लिमिट बता दी कौन सी ट्रेनिंग कब करनी है आपको। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आप पूछना चाहते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग मेरे पे अप्लाई है नहीं है, कुछ भी तरह का डाउट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनकेस आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूरी की पूरी वीडियो ही बनानी जानी चाहिए, वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों अभी के लिए ऑल द बेस्ट आपको, बाय बाय।